जब तुम यज्ञ करते हो, यज्ञ में आहुति देते हो, आहुति में अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसमें ना मालूम कितने प्रकार के जंतु निवास करते हैं। ये अग्नि ज्वाला जो उठती है तो स्पेस में जो भ्रमण करने वाले उड़ने वाले जंतु हैं वो भी उसमें भस्म हो जाते हैं। तो मेरे कहने का प्राय कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें दोष न हो, हर एक काम में दोष है। इसीलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताया, उन्होंने कहा कि धूमेरग्निरिवावृता सर्वा कर्माणि दोषेण धूमेरग्निरिवावृता। जैसे कोई भी ऐसी अग्नि नहीं जलाई जा सकती जहां धुआं न निकले। हम ये लाइट जलाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ धुआं नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ भी धुआं हो रहा है। वो इतना सूक्ष्म है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, धुआं तो यहाँ भी है। जहां भी कहीं अग्नि जलेगी, जहां भी कहीं प्रकाश होगा, जहां भी कहीं लाइट जलेगी, वहां धुआं अवश्य होगा। धुआं है क्या? धुआं और कुछ नहीं है। जो कुछ ठोस पदार्थ है, जो कुछ सॉलिड पदार्थ है या जो कुछ तरल पदार्थ है, उसमें जो जलीय परमाणु हैं वो अग्नि के ताप से भाप बन करके उड़ने लगते हैं, वही धुआं बन जाता है। और जहां कहीं अग्नि जलेगी वहां जलीय परमाणु भाप रूप में परिणित होंगे, ये स्वाभाविक है। तो जब अग्नि के जलने से जैसे धुआं रहित अग्नि नहीं हो सकती, भगवान कहते इसी प्रकार से दोष रहित कोई कर्म दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो भी कर्म करोगे उसमें कुछ न कुछ दोष होगा। इसलिए दोष समझ करके तुम कर्म का त्याग मत करो। फिर कर्म को कर्तव्य समझ के करो, कोई दोष नहीं लगने वाला। कर्तव्य समझो, तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करो। तुम दोष कहां धरा हुआ है? दोष तो तब होगा जब दूसरे का कर्तव्य तुम करना चाहोगे। भगवान ने अर्जुन को समझाया, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा काम है, तुम युद्ध करो, युद्ध समझ करके युद्ध करो। यदि तुम युद्ध छोड़ करके सन्यासी बनते हो, भीख मांग कर रोटी खाते हो, तुम ब्राह्मण का काम अपना रहे हो, तो दोष है तुम्हारे लिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो इसीलिए शास्त्रकारों ने सर्वत्र ये बात समझाई है कि शास्त्र के आज्ञानुसार यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो तुम्हारे पतन होने की आशंका है। अन्यथा पातित्या संख्या, तुम्हें अपने स्तर से गिर जाने की संभावना है, गिर जाओगे तुम। क्योंकि यदि तुम अपने कर्तव्य को छोड़ते हो, तुम्हारे में पवित्रता का अहंकार होगा, और अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है साधक का। साधक का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अपने स्तर पर रहने में अहंकार नहीं होता, अपने कर्तव्य के पालन में अहंकार नहीं होता। ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसमें ब्राह्मणत्व का अहंकार नहीं होगा, यदि सही माने में करता है तो। और यदि सही माने में नहीं करता, मिथ्याभिमान करता है, केवल जातीय अभिमान में पड़ा रहता है, तो अहंकार होगा। वो अहंकार उसके सर्वनाश का कारण बन जाएगा। एक बात याद रखो, जहां योग्यता के अनुसार अधिकार मिलता है वहां अहंकार नहीं होता। एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको याद रखो आप। जहां व्यक्ति को योग्यता के अनुसार अधिकार मिलेगा वहां उसे अधिकार में कभी अहंकार नहीं होगा। जहां योग्यता के अभाव में अधिकार मिलता है वहीं अधिकार का अहंकार होता है। फिर से समझिए, एक सूत्र है, सिद्धांत है। जहां व्यक्ति को योग्यता के अभाव में अधिकार मिला तहां उस अधिकार का अहंकार होगा उसको, क्योंकि योग्यता नहीं है। अहंकार इसलिए होगा कि योग्यता नहीं, अधिकार मिला है, वो सोचता मैं महान हो गया, मैं बड़ा हो गया। और एक योग्य व्यक्ति को यदि वो अधिकार मिल जाए तो वो सोचता है कि मैं तो इसके योग्य था ही, हमें तो मिलना ही था। क्योंकि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होती, उसके लिए तो यूजुअल बात होती है। वो सोचता है कि मेरा तो ये था ही, हमें तो मिलना ही था। इसमें अहंकार की क्या बात है? तो योग्य व्यक्ति को यदि वहां स्थान मिल जाए योग्यता के अनुसार तो अहंकार नहीं होता। अच्छा, अहंकार की दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी जानते हो? अहंकार अपने से ऊपर के प्रति चापलूसी और अपने नीचे के प्रति द्वेष, ये उसकी वृत्ति होती है। यदि आपको योग्यता के अभाव में कोई अधिकार मिला तो आप दो काम करेंगे। आप कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते क्योंकि कर्तव्य की योग्यता ही नहीं है आपको। फिर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे? अपने नीचे वालों को दबाना चाहेंगे और अपने ऊपर वालों की खुशामद करना चाहेंगे। क्योंकि नीचे वाले यदि ईंट खिसका ले तब भी आप गिरे और ऊपर वाले ढकेल दे तब भी आप गिरे। तो आप गिरे ना, इसके लिए दो काम आप करेंगे, ऊपर वाले की खुशामद और नीचे वाले के प्रति रोग। ये जो एक रोग है, ये रोग आपके जीवन को नरक बना देगा, कभी शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमेशा आपके इनर कॉन्शियस में भय बना रहेगा। ये बिल्कुल मनोविज्ञान का सिद्धांत है, इसको समझो।
में रहते हुए शास्त्रकारों ने बताया कि अपनी योग्यता के अनुसार ही तुम्हें अधिकार की चाह रखनी चाहिए। और एक जगह तो यह भी बताया गया है कि योग्यता के अनुसार तुम्हें अधिकार मिलेगा ही, तुम चिंता मत करो उसके लिए। यदि तुम्हारी यानी योग्यता अपने में ऐसा लग रहा है कि हमारे तो ये योग्यता, हमें वो मिलना चाहिए, हमें मिला ये, तो तुम अपने योग्यता के प्रति जरा ईमानदार नहीं हो। यानी तुम्हारी जो एस्टिमेट है ना वो एक्सेस है अपनी योग्यता के प्रति। तुम्हारे जितनी योग्यता थी उतना अधिकार मिल गया है, और जितनी योग्यता होगी उतना अधिकार मिलेगा। इसलिए एक व्यक्ति ने सुना कि यदि 100 डिग्री हीट दी जाए तो पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, क्या समझे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब उसने वो आंच लगाना शुरू किया। अब वो 100 डिग्री पर यदि नहीं पहुंचेगा, 99 डिग्री रहे तो उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ सकता। और 99 डिग्री पर आप रखिए उसको, घंटों रखे रखिए, नहीं उड़ेगा वो। हाँ, धीरे धीरे कम होगा, जलेगा, जल जाएगा, लेकिन भाप बनकर उड़ेगा नहीं। जब तक 100 डिग्री पर नहीं पहुंचेगा, और 100 डिग्री पर पहुंचने पर वहां पर पानी मिलेगा नहीं तुम्हें, वहां पर केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ही मिलेंगे, वहां कुछ नहीं मिलेगा। एक ये जो सिद्धांत है नेचर का, इस सिद्धांत के अनुसार यदि तुम अपने आप को मापते रहो कि जिस समय हमारे में इस स्तर की योग्यता आएगी तो अपने आप हमें अधिकार मिलेगा। उसके लिए किसी से कहना नहीं होगा कि तुम मुझे मानो कि हम बड़ा आदमी हैं, तुम मुझे मानो कि हम बड़े विद्वान हैं, तुम मुझे मानो कि हम बड़े महान हैं। अपने आप लोग मानेंगे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? यह शास्त्र का निर्देश है। अन्यथा पातित्या संकया, यदि तुम शास्त्रानुसार आचरण नहीं करते तुम्हारे पतन होने का भय संभावना है, तुम गिर जाओगे। आज नहीं गिरोगे, कल गिर जाओगे। एक महात्मा थे इधर मध्य प्रदेश में, वो 6 महीने में एक बार, पहले तो महीने में एक बार गुफा से निकलते थे। एक बार 6 महीने में, पहले महीने में, पहले सप्ताह में निकलने लगे, फिर महीने में निकलने लगे, फिर आज में 6 महीने में एक बार गुफा से निकले वो। और जिस दिन उनको गुफा से निकलना हो उस दिन उनके सामने हजारों आदमी दर्शन करने के लिए खड़े रहते थे, और वो दर्शन दे करके फिर वो गुफा में चले जाया करते थे। बड़ी कीर्ति बड़ी उनकी, गुफा वाले महात्मा, गुफा वाले महात्मा। और लोग कहें कि वो 6 महीने तक कुछ नहीं खाते, 6 महीने बाद जब बाहर आते हैं तो एक दिन वो खाते हैं, फिर 6 महीने कुछ नहीं खाते। एक महात्मा थे, अच्छे विद्वान थे, समझदार थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बात चमत्कार की है, लेकिन ये सही नहीं। कहा वो रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं? उन्होंने कहा जीने का उनके साधन अलग है। कहा वो 6 महीने तक क्या खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो 6 महीने तक अपना अहम खाते हैं। अहम खाकर कैसे आदमी रह सकता है? उन्होंने कहा अभी मैं बताता हूं। उन्होंने जिस दिन उनको निकलने का समय था तो उन्होंने एक व्यक्ति से चारों तरफ ये कहला दिया कि महात्मा जी निकलेंगे नहीं। अब कि उन्होंने ये संकेत किया है कि अब की वो गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। चारों तरफ प्रचार हो गया कि महात्मा गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे। अब नहीं निकलेंगे इसलिए जनता वहां नहीं आई। और जो अपने समय पर वो जो गुफा से बाहर निकले, गुफा से बाहर निकले, देखा कोई नहीं था। जब कोई नहीं था ये देखा तो उनको हक कहते आह लग गई, धक्का लगा, और वहीं गिरे, वहीं राम नाम जपते हो गए। जिस जनता की प्रेजेंस से उनको फीडिंग मिलती थी ना। अब हम निकले तो बाहर हजारों आदमी खड़े हैं, तो हमने देखा वाह, ये हजारों आदमी का जो वाह है इसने हमें बल दिया कि 6 महीने के बजाय हम 12 महीने तक रहें, जैसे और लोग आए तो और वाह करें। तो उसकी फीडिंग नहीं हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो वही शरीरांत हो गया। तो इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन को अहम किस प्रकार से पालता है, और अहम मनुष्य के जीवन का अहम क्यों आधार कैसे बन जाता है। इसलिए वो अहम जो है वो उसके विकास का हेतु नहीं होता, पतन का हेतु होता है। इसलिए शास्त्र के विपरीत जो भी आचरण किया जाता है उसके लिए शास्त्र यही कहता है कि यदि तुम अपने आप को नहीं संभालोगे तुम्हारा पतन होगा, अन्यथा पातित्या संख्या। आगे उन्होंने एक और बात कही, कहा कि देखिए लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापार तू आ शरीर धारणा अवधि। कहा कि देखिए 2 प्रकार के हमारे व्यापार होते हैं।
एक व्यापार तो हमारे शरीर से संबंधित है और दूसरा व्यापार हमारी इंद्रियों से संबंधित है। इंद्रियों का व्यापार जो है वो अपने से संबंधित नहीं है, वो समाज से संबंधित है। क्या समझे? इंद्रियों का व्यापार जो है वो अपने से ही संबंधित नहीं है, उसके लिए दूसरा भी चाहिए। रूप है तब आपकी आंख देखेगी, रूप नहीं है तो आंख क्या देखेगी? कोई बोलने वाला है तो आपका कान सुनेगा, बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान क्या सुनेगा? यानी जहां तक हमारे इंद्रियों के व्यापार का संबंध है वो दूसरे से संबंधित है। कोई वस्तु होगी उसका स्पर्श करके आप अपने आप में सुखी होंगे, यदि वस्तु ही नहीं तो स्पर्श किसका करेंगे? तो इस प्रकार से एक तो हम अपने शरीर के लिए काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसे खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, मलमूत्र त्याग करना, स्नान करना आदि, ये हमारे शरीर से संबंधित है, इसको शारीरिक व्यापार कहते हैं। और दूसरा लोक व्यापार। लोक व्यापार माने किसी से मिलना जुलना, बात करना, पढ़ना पढ़ाना, काम करना, हेल्प करना, ये जो कुछ है ये लोक व्यापार है। तो लोक व्यापार और शरीर व्यापार, ये दो प्रकार का व्यापार होता है। तो कहते हैं कि जब भक्ति का यानी पूर्ण रूप से जीवन में प्राबल्य हो जाता है, प्रेम का प्राबल्य हो जाता है, भगवान के प्रति पूर्ण अनुरक्ति होती है, तो उस समय अपने लोक व्यापार से हम धीरे धीरे उपरत होने लगते हैं। लोक व्यापार में हमारी रुचि नहीं होती, लेकिन शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को धारण करने के लिए खाना पीना, सोना, जागना, ये तो चलता रहता है, तो ये तो चलता रहेगा। तो यहां पर ही बता रहे हैं, लोकोपि तावत एव किंतु भोजनादिषु भोजनादि व्यापारस्तु शरीर धारणावधि। जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर से संबंधित व्यापार होते रहेंगे, खाना पीना, सोना, जागना। हम एक महात्मा का दर्शन करने गए, सिपिया एक गांव था, भटिंडा, पंजाब में एक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा भटिंडा ना, पंजाब में एक जगह है भटिंडा। उन दिनों मैं भटिंडा में रहा करता था। एक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के शिष्य थे, स्वामी गिरीशानंद नाम था उनका, बड़े वृद्ध संत थे और बड़े अच्छे संत थे। तो सत्यानंद जी जो थे रामकृष्ण के शिष्य, उनके शिष्य थे। तो पहले रामकृष्ण ऑर्डर में ही थे वो, बाद में कुछ आपस में मतभेद हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद में वो पंजाब चले आए। तो पंजाब में ही वो रहा करते थे और पंजाब से पहले बहुत दिनों तक हिसार में रहे, वहाँ के बाद में गंगानगर, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने गंगानगर में। और अभी जहाँ तक मेरा ध्यान है कि करीब 110 वर्ष से भी अधिक आयु की उनका शरीर छोड़ा उन्होंने। तो उन दिनों मैं साथ रहता था उनके, बड़े अच्छे संत थे, बड़े अच्छे विद्वान थे और वो संतों के प्रेमी भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबरे यहाँ एक परमहंस संत रहते हैं, तुरेगा अवस्था को प्राप्त हुए, 7वीं भूमिका को, ज्ञान की 7वीं भूमिका, सबसे उच्च भूमिका होती है, उसको प्राप्त हुए एक संत हैं। तो तुम चाहो तो हम चलें, दर्शन कराओ। जरूर चलेंगे स्वामी जी। हम वो दोनों गए वहाँ। तो भटिंडा से करीब 10-12 मील दूर पर, बल्कि ज्यादा दूर होगा, एक गांव है सिपिया, 4 स्टेशन जाकर के हिल स्टेशन पर पड़ता था, जो अबोहर की तरफ गाड़ी जाती है उसको। तो हम लोग वहाँ गए, तो सिपिया गांव में पहुंचे, तो वहाँ पर उन संत के दर्शन किए। और उन संत को 90 वर्ष हो गए थे वहाँ रहते, 90 वर्ष। और उन संत का शरीर भी वहीं का था, उसी गांव का, वहीं उनका शरीर था। उसके बाद में थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर बाद में गुरु निर्देशानुसार साधन में लगे और वहां रहते हैं। तो एक झोपड़ी थी, झोपड़ी, और उस झोपड़ी के सरकंडे की झोपड़ी, उसके नीचे वो बैठे रहते थे। लोग उनकी झोपड़ी को समय समय पर बदला करते थे। और झोपड़ी में यानी करीब 50 नहीं सैकड़ों छोटी मोटी हड़िया, मटके, गगरी जैसे होते मिट्टी के बर्तन, ये मिट्टी के बर्तन तमाम पड़े हुए हो, और बगल बगल सारा झोपड़ी उसी मिट्टी के बर्तनों से भरी थी। और बाहर वो ऐसे बैठे रहते, और उनको 60 वर्ष हो गए थे ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे बैठे रहते। कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे होते। उन्होंने पाँव फैलाना बंद कर दिया था। बाद में उनके पाँव जो थे
वो ऐसे हो गए थे, फैलते ही नहीं थे, लंबे नहीं कर सकते थे, ऐसे रह गए थे और देखते नहीं थे किसी की तरफ, ऐसे उन्मुनी अवस्था में रहते थे वो। और वहीं पर कोई ले आते गांव वाले, उनके मुंह में डाल देते तो खा लेते वो, और अपने आप कुछ खाने की वो नहीं होती थी, पड़े रहते थे से। और वहीं बैठे बैठे, जहाँ बैठे हैं वहीं लेटिन हो गई, वहीं पेशाब हो गए, तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता था, वहीं बैठे रहते थे वो। गांव वाले आए तो उनको जरा बगल किया, उसको साफ कर दिया, नहीं तो नहीं। और ये मैंने देखा अपने आंख से, वहां से वो जो मटके रखे हुए होते थे ना, मिट्टी के बर्तन, वो किसके लिए थे जानते हो? उस सब में कोई में सांप, कोई में बिच्छू, कोई में कोई जानवर, कोई से पड़े रहते थे। सांप उस मटके से निकलता, ऐसे ही आता, उनके ऊपर ऐसे जाता, ऐसे चला जाता, बिच्छू आते ऐसे रेंगते रहते उनके शरीर पर, उनको कोई असर नहीं पड़ता। ये उनकी स्थिति थी। सिपिया वाले संत कहे जाते थे। अब पता नहीं, बहुत वर्ष हो गया दर्शन किए, इस समय वो है कि नहीं है पता नहीं। यानी मेरे कहने के प्राय कि उस समय वो उतनी ऊंची अवस्था में थे जबकि उनको अपने शरीर का भान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग जब मुंह में अन्न डाल देते तो खा लेते थे। आखिर मुंह में डालने से तो अन्न जाता नहीं, उसके चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है। ये चबाने क्रिया, निगलने क्रिया तो उनसे होती थी, और फिर लैट्रिन वहीं आ जाती, पेशाब आ जाता, शरीर का जो धर्म था चलता था, लेकिन वहीं बैठे रहते थे, सफाई लोग कर देते थे। और बहुत किसी को करते, आंख उठाए देखा, ऐसे कोई विशेष ध्यान हुआ तो उन्होंने कुछ उठाकर दे दिया उसे, कोई फल कोई पड़ा रहता है, तमाम चीज उनके पास, कोई दे देते, नहीं तो किसी की तरफ देखते नहीं, साथ बैठे रहते। तो हम लोग गए तो वो स्वामी जी जो थे उन्होंने, क्योंकि वो जाया करते थे कभी कभी उनके पास, तो उन्होंने आवाज लगाई, तो उन्होंने ऐसे देखा उन्होंने, तो हंसने लगे, उन्होंने इशारा किया, बैठ गए। तो केला उठाया तो मेरे को ऐसे देखा बगल में, तो उन दिनों मैं नंगे रहता था, कॉपीन होती थी मेरे कमर में, और हम दोनों साथ साथ ही रहते थे। तो उन्होंने देखा और उठाया वो केला, उन्होंने पहले ऐसे गिना, 1 2 ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे करके जब 5 हुआ तो ऐसे ऐसे तोड़ा और उन्होंने देखो। तो वो स्वामी जो मेरे साथ थे वो बड़े खुश हुए और मेरे से कहने लगे कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, देखो इतने बड़े संत, ये कभी किसी को कुछ देते नहीं अपने हाथ से, ये तुम्हें और ऐसे ऐसे गिन करके क्यों केला दिया? हम कहे तो इन्हीं से पूछो क्यों दिया गिन करके। तो ऐसे होते थे। तो उनके दर्शन किए, अपने जीवन में एक महान, बहुत से संतों के दर्शन किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम इस अवस्था में पहुंचे हुए जो संत हैं, जो तुर्या अवस्था कहते हैं। जम्मू में उन्होंने प्राण त्यागे हैं शायद। नहीं, वो तो वहीं रहे, वो तो कहीं नहीं जाते थे, वो तो उठते रहते थे। तो वो जो थे सिपिया वाले महात्मा, वो वहीं रहे, वो कहीं गए ही नहीं, वो जाते नहीं थे कहीं, उनसे कोई उठा ही नहीं सकता था, वो तो अपने वही सांप बिच्छुओं के साथ रहते थे उसी झोपड़ी में। तो ये उनकी स्थिति थी। ऐसे और भी कई संत के दर्शन किए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जब पूर्ण निश्चय हो गया, यानी भगवान में पूर्ण रूप से स्थिति हो गई, तब भी शरीर का जो कर्म है, ये मैं बता रहा था कि उनकी उस अवस्था में भी भोजन और शरीर का व्यापार जो था वो चलता रहा। और कब तक चलता रहा? जब तक शरीर की अवधि रही, शरीर धारणा अवधि। कब तक शरीर रहता है? जब तक प्रारब्ध रहेगा। यानी जिस शरीर को आप प्रारब्ध से संबंधित लेकर आए हैं, आपके कर्म के 3 विभाग हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध वो भाग है कर्म का जिसके परिणाम में आपको ये शरीर मिल गया, ये बात समझिए। संचित वो है जो कि स्टोर्ड है, अभी पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने जन्मों का कर्म पड़ा हुआ है आपका। और क्रियमाण वो है जो आप कर रहे हो। तो यदि आपको तत्व ज्ञान हो जाए तो तत्व ज्ञान के पश्चात क्रियमाण तो कर्म बनेगा नहीं, वो तो ज्ञान हो गया, उसमें यानी कर्म बनता ही नहीं। कर्म की हो स्वरूप ऐसी नहीं, तुलसीदास लिखते हैं जब स्वरूप का बोध हो गया फिर कर्म नहीं होता। और जो संचित है वो तो सब भस्म हो जाता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम होता। तो संचित जो कर्म का स्टोर था वो तो दग्ध बीज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जिस प्रारब्ध को लेकर के आपका शरीर बना है, वो शरीर तो अभी आपके पास है, वो प्रारब्ध तो नष्ट नहीं होगा, तो शरीर रहेगा। अब प्रारब्ध में भी 2 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, दुखात्मक और सुखात्मक। अब सुखात्मक जो प्रारब्ध है वो भी आपसे खत्म हो गया, क्योंकि अहम नहीं रहा तो सुख किसको होगा। और दुखात्मक जो प्रारब्ध है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अहम नहीं रहा दुख भी नहीं होगा। तो प्रारब्ध का परिणाम जो दुख सुख भोग है, उससे आप ऊपर उठ गए, उसका भी कोई असर नहीं होता। लेकिन शरीर तो रहेगा ना,
ये तो प्रारब्ध का परिणाम है, ये रहेगा। क्योंकि जो उच्च अवस्था में पहुंचे हुए संत है, शरीर रहे चाहे चला जाए उनको इसकी चिंता नहीं रहती। तो शरीर रहे तो रहे, बड़ी अच्छी बात है, जब तक शरीर रहेगा ठीक है। जब रामकृष्ण परमहंस को यानी गले में कैंसर हो गया तो डॉक्टरों ने मना किया कि आप बोलना बंद कर दो। तो उन्होंने पूछा डॉक्टरों से, यदि मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा? बोले नहीं, मरना तो है ही। अरे कहा भले आदमी जब मरना है तो बोलते हुए क्यों न मरे? जब तक शरीर में प्राण है तब तक लोगों को हम उपदेश देते हैं, अपनी अनुभूति के समझाते हैं लोगों को। और यदि मैं अपनी अनुभूति बताना बंद कर दूं तो इससे क्या होगा? हमारा ज्ञान हमारे पास रह जाएगा और लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, और शरीर तो जाना ही है, तो मरना है शरीर। तो शरीर की क्यों चिंता है? तो शरीर आज चला जाए, अभी चला जाए, 10 वर्ष बाद जाए, क्या अंतर पड़ता है? तो ये जो तत्वज्ञ ऋषि लोग हैं उनका अनुभव, इसीलिए वो रातों दिन बोलने से आवाज नहीं आती, क्योंकि जो उनके पास है चाहते हैं जल्दी जल्दी कितना दे दे लोगों को, जितना वो समझे हैं चाहते हैं कितना दे दे, जल्दी से जल्दी जितना अधिक लोगों तक पहुंच जाए उतने ठीक है। क्योंकि अनुभूति की अभिव्यक्ति तो शरीर द्वारा ही होगी, शरीर नहीं तो अनुभूति किसको कहोगे, कैसे कहोगे? तन भिन्न भजन वेद नहीं वरना, बिना शरीर के कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए संत प्रारब्धानुसार उस शरीर को कायम रखते हैं, शरीर में रखते हैं, और शरीर से अपने अनुभूत ज्ञान को दुनिया में वितरित करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया लोकोपी, लेकिन लोक व्यवहार समाप्त हो जाता है। लोक व्यापार, वेद व्यापार, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। अब वैदिक व्यापार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनको स्वर्ग जाना नहीं, इसलिए यह करने की जरूरत नहीं है। और अब उनको कोई रिश्तेदारी बढ़ानी नहीं है, इसलिए उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई खुश है तो बहुत अच्छी बात है, नाराज है तो उससे भी अच्छी बात है। वो कहते हैं नाराज हुआ बहुत अच्छी बात हुई, एक भला तो गई। क्या खुश है, क्या बहुत अच्छी बात है, आवे मेरे पास आवे, कुछ ले जा। तो उनकी ऐसी वृत्ति होती है, कोई खुश है तो बहुत अच्छी बात, नाराज है तो उससे भी अच्छी बात। तो लोको पीतावदेव किंतु भोजनावधि, भोजनादि व्यापार, व्यापार तु आशरीर धारणा अवधि। जब तक शरीर को धारण करना है प्रारब्धानुसार तब तक वो व्यापार चलता रहता है। यहाँ वेदांत में एक और प्रक्रिया समझाई गई है, कहा कि ये प्रारब्ध क्या होता है, कैसे समझ में आ जाए कि प्रारब्ध क्या है। तो उसके लिए उन्होंने कुलाल की उपमा दी। कुलाल जानते हो, कुम्हार, कुम्हार ऐसे जान, कुलाल नहीं समझ में आएगा। तो जो कुम्हार बर्तन बनाता है ना, तो बर्तन बनाते हुए वो मिट्टी का लोंदा लेता है और उस चाक पर रख देता है, और वो थपकी देता है, और फिर उसे गोला करता है, फिर वो उसपे अनेक प्रकार के वो आकृति बनाता है, पात्र बनाता है उसमें, और वो चाक में डंडा लगाकर ऐसे घुमाता है वो जोर से। तो एक बार जोर से जब डंडा लगाकर घुमा दिया तो उस पर वो बर्तन अब बनाना शुरू करता है। तो जो डंडा लगाकर घुमाया वो, बात समझे, अब हो गया कर्म, और कर्म कर दिया। अब उसका जब चाक घूमने लगा, बिना डंडा लगाए अब चाक घूम रहा है, अब वो है उसका प्रारब्ध, कर्म का अफेक्ट। जो कर्म किया चाक घुमाने का, उसका अफेक्ट हुआ, क्या वो चाक घूम रहा है वो अपने आप, अब उस पर वो बना रहा बर्तन, वो है क्रियमाण। और वो जो मिट्टी का लोदा पड़ा हुआ है बर्तन बनाने के लिए, वो है संचित। तो वो संचित है, वो क्रियमाण हो रहा है जो आ रहा है, और वो जो घूम रहा है वो प्रारब्ध से घूम रहा है, प्रारब्ध पर ही संचित क्रियमाण रूप में आगे जा रहा है। क्या समझे? यदि वो अभी बर्तन बनाना बंद कर दे, अब बर्तन नहीं बनाता, फिर क्या होगा? फिर भी चाक अपनी गति से घूमता रहेगा। और कब तक घूमता रहेगा? चाहे जब तक घूमता रहे, कुम्हार को उसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। चाक के घूमने में अब कुम्हार को कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि वो डंडा लगा चाक को नहीं घुमा रहा, अपने आप घुमा दिया है, उसी के बहाने चल रहा है। तो चाक अपने आप घूम करके बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? जब उसकी गति समाप्त हो जाएगी। तो वो जो बर्तन बनाना बंद कर दिया, अब वो हो गया ज्ञानी। अब वो पुनः संचित को क्रियमाण में नहीं डाल रहा, आराम से बैठा हुआ है, और चाक अपनी गति से घूम रहा है। अपने आप जब उसकी गति समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी रूप से जो ज्ञानी है या भक्त है, जो परमात्मा तत्व को समझ गया है, जान गया है, जिसकी स्थिति परमात्मा में हो गई है, वह प्रारब्ध से बने हुए शरीर रूपी चाक को घुमाना बंद कर देता है। अब ये चाक अपने रुचि से घूम रहा है, अपनी गति से घूम रहा है प्रारब्धानुसार, और घूम करके अपने आप एक दिन बंद हो जाता है। उसमें समझाया गया। तो आशरीर धारणा अवधि, इसके विषय में मैंने आपको बताया। अब ये 14वें सूत्र तक इसकी व्याख्या करके, अब यहाँ 15वें में
महर्षि देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जिस भक्ति की मैं तुम्हें बात समझाने जा रहा था, उस भक्ति के लक्षण क्या है। लक्षण हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। तो जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूं, उस भक्ति के लक्षण क्या है। वो तो हो गया कि शास्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक। भक्ति में दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बहुत अच्छी बात। तो जिस भक्ति में दृढ़ निश्चय हुआ है वो भक्ति क्या है, उसके लक्षण क्या है। क्यों, भक्ति तो भावात्मक है, भक्ति भावात्मक है, क्रियात्मक नहीं, ये बात याद रखो। भक्ति भावात्मक है, क्रियात्मक नहीं। जो वस्तु भावात्मक है उसका लक्षण क्या है। जैसे आपके हृदय में प्रेम उमड़ा, इसका क्या लक्षण है कि आपके नेत्रों से आंसू आने लगे, यही ना। आपके हृदय में किसी दुखी को देखकर कंपेशन, करुणा जागृत हुई, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि आपके नेत्रों में आंसू आ गए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपका हृदय गदगद हो गया, आपसे उसका दुख देखा नहीं जाता, उसके लिए आप कोशिश करने लगे, भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। ये उसके लक्षण हुए। तो भाव जो अंदर उत्पन्न होते हैं उसके लक्षण होते हैं। क्रोध आप में उत्पन्न हुआ, क्या लक्षण है उसकी, आपकी आंखें लाल हो गई, त्योरी आपकी चढ़ गई, नेत्र बदल गए, ये लक्षण है उसकी। यानी अंतर में जो भाव होता है, आप में कामना की जागृति हुई, वासना की जागृति हुई, इसका क्या यानी लक्षण है, तो उसका अलग लक्षण है। आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपके शरीर की गति बदल जाती है, आपकी हैबिट बदल जाती है उस अवस्था में। ऐसे आपने किसी बच्चे को देखा, वात्सल्य जागृत हुआ, तो वात्सल्य के प्रति क्या लक्षण क्या है उसका, आपके शरीर की आकृति बदलती है, मुंह की आकृति बदल जाएगी। यानी हर एक भाव जो आपके अंतर में जागृत हो रहा है, उसका इंप्रेशन जो है, उसका इफेक्ट जो है, वो आपके शरीर के माध्यम से बाहर आता है। तो जिन लक्षणों से आपके अंदर के भाव को जाना जाता है, जिन चिन्हों से, ऐसे समझ लो, जिन चिन्हों से आपके अंतर के भाव को जाना जाता है, उन चिन्हों को लक्षण कहते हैं। क्या समझे। जिन चिन्हों से आपके अंतर के भाव को जज किया जाए, जाना जाए, उसको लक्षण कहते हैं। अब यहां पर नारद जी ने एक प्रश्न उठाया कि जिस भक्ति की आप बात कर रहे हो, हम कैसे समझ लें कि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। क्या पता आंख बंद करके शैतान की भक्ति कर रहा हो तो क्या पता है किसकी भक्ति कर रहा है। भक्ति तो किसी की भी हो सकती है, भगवान की भी हो सकती है, इंसान की हो सकती है, शैतान की हो सकती है, धन की होती है, विषय की होती है, स्त्री की, पुरुष की, पुरुष को स्त्री की भक्ति हो, किसी की भक्ति हो सकती है। भक्ति माने प्रेम, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो कैसे मालूम हो कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है। तो आगे उन्होंने कहा तल लक्षणानि वाचन्ते नाना मत भेदा, कहा इसमें अनेक प्रकार के मत है। अनेकों ऋषियों ने अपने अपने मत से उस भक्ति के लक्षण की विवेचना की है। अनेक ऋषियों ने अपने अपने मत से उस भक्ति के लक्षण की विवेचना की है कि कौन से ऐसे लक्षण हो तो हम समझे कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है या भगवान से प्रेम कर रहा है। तो उसमें व्यासदेव, जो भगवान व्यासदेव हुए हैं, पराशर के पुत्र, पराशर कहते हैं उनको, उनका कथन है पूजा आदिशु अनुराग इति पराशरी, कहा जिसमें भगवान की भक्ति की जागृति होती है वो भगवान के पूजा में लगा रहता है। एक पूजा यहाँ होती है आपके कनाडा में भी। हाँ, हम आए पहले तो हम सुने कि भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहले पूजा होती थी, बंद हो गई। हमने सोचा पूजा क्या होती है, हम तो वही पूजा जानते थे अपने भारत वाली पूजा। पूजा क्या होती है तो हम सोचते थे कि शायद कोई सत्यनारायण की पूजा होती रही होगी। तो बताया कि नहीं, महीने में एक बार होती थी, फिर 2 बार होती थी, क्या क्या। तो हम सोचे, हम कहा कि ये लोग इतने पढ़े लिखे, वो सत्यनारायण की पूजा करते रहते हैं दिन भर, ये क्या करते हैं। तो बाद में हमें पता चला कि जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको भी पूजा ही कहते हैं। क्यों भाई, उसे पूजा कहते हैं ना। अब यहाँ गोल्फ में भी महीने में एक बार पूजा होती है। तो क्या पूजा होती है, पूजा क्या। अब पूजा का अर्थ मालूम नहीं है, पता नहीं, या पूजा भारत से आया तो हुआ शब्द बहुत अच्छा, लेकिन ये कितना एप्रोप्रिएट शब्द है, इसका उस सेंस को क्लियर करता है कि नहीं, ये पता नहीं। यहाँ पूजा शब्द का अभिप्राय बहुत ही गूढ़ है। पूजा माने जिसमें आपका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए, आपका चित्त भगवान से अतिरिक्त और कुछ सोचे ही नहीं,
उसको पूजा करते हैं। चित्त हो मूर्ति में, मूर्ति हो चित्त, बने तब प्राण आधार की पूजा।